स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि जिसका शॉर्ट फॉर्म है एसपीए, इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं। दोनों कंट्री के बीच में रिटन फॉर्मल एग्रीमेंट होगा बेस्ड अपॉन कॉमन वैल्यूज, जो कि अलायंस में भी था, लाइक पॉलिटिकल वैल्यूज, इकोनॉमिक वैल्यूज और रिलीजियस वैल्यू। ठीक है, तो आसान सी बात है, मतलब एकदम ये कॉमन वैल्यू अगर दोनों कंट्री में कुछ भी ना हो तो दोनों कंट्री के बीच में अलायंस ऐसे ही नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि यूएसए नॉर्थ कोरिया का अलायंस नहीं हो सकता, इंडिया नॉर्थ कोरिया का अलायंस भी होना उतना आसानी से पॉसिबल है नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट स्टेप में जो आता है उसमें एवरी कंट्री हैव कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। यहाँ पे मिलिटरी प्रोटेक्शन कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को नहीं देगा। यहाँ पे हर एक कंट्री, मान लेते हैं यूएसए और इंडिया दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ जब बहुत सारे फील्ड में तो यूएसए और इंडिया एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेगा, मतलब मल्टी डायमेंशनल जो भी फील्ड होगा उसको लेकर हम बात के अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक फील्ड में ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन नहीं करेगा, वो है सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी इशू मतलब अगर मान लें जंग के टाइम में इंडिया का जब जंग होगा तो उसको इंडिया को खुद को अपने आप को डिफेंड करना होगा। यूएसए इंडिया की हेल्प के लिए अपना मिलिट्री, अपना आर्मी, अपना सामान, अपना आर्मामेंट कुछ नहीं भेजेगा, इंडिया को जंग के टाइम में खुद को खुद ही डिफेंड करना होगा। ठीक है, ऐसे इसी तरह यूएसए को भी यूएसए के साथ भी अगर किसी का जंग लग जाए, मतलब किसी का वार स्टार्ट हो जाए तो उसको डिफेंड यूएसए को खुद को ही करना पड़ेगा, इंडिया उसमें उसका हेल्प नहीं करेगा।